नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है श्योपुर से। रेत माफियाओं के हौसले श्योपुर में बुलंद हैं। चेकिंग पॉइंट पर रेत माफिया ने पुलिस पर हमला किया है। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने पर यह हमला किया गया रेत माफिया द्वारा। एएसआई और पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी की खबर भी मिल रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चेकिंग पॉइंट पर रेत माफिया ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है। इस वक्त की यह खबर श्योपुर से मिल रही है, जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। खाकी ही जब सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कौन सुरक्षित हो सकता है। श्योपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप देख सकते हैं कि रेत माफिया किस तरह से पुलिसकर्मी को धक्का देते हुए नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी धक्के के बाद गिर जाता है और रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर के आगे निकल जाता है। रेत का उत्खनन चल रहा है, जहां ट्रैक्टर रोकने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में जाने पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। इस वक्त ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान दिया है। कहा है उन्होंने कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है और कांग्रेस को संगठन की मजबूती पर ध्यान देना होगा। अगर संगठन मजबूत होता तो विधायक कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। ये भी कहा है। राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कांग्रेस में एकल नहीं सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। उनका कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाया जाए। जब एक व्यक्ति पार्टी संभालता है तो यही हश्न होता है। बड़ा बयान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का कांग्रेस के संगठन सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े करता हुआ यह बयान दिया है पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने। आपको बता दें, लगातार विधायक कांग्रेस के बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिसे लेकर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं। भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कौन छोड़कर जाता है इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उपचुनाव में जनता खुद जवाब देगी। और इसके बाद अब पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का ये बड़ा बयान कांग्रेस के संगठन और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब एक व्यक्ति पार्टी संभालता है तो यही हश्न होता है। एकल नहीं सामूहिक नेतृत्व की बात करते हुए वो नजर आए हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, जिस तरह से कांग्रेस में बगावत के सुर लगातार उठ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, कांग्रेस की तरफ से भी आ रही है,
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक तरफ कहते हैं कि कोई भी छोड़ करके चला जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उपचुनाव में जनता जवाब देगी। वहीं अब पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह बयान देते हैं कि एकल नहीं सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है और कांग्रेस के संगठन पर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल विकास, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के संगठन पर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में 2 कांग्रेस के विधायकों का उनकी पार्टी से मोह भंग हुआ और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो जब ये सवाल किया गया गोविंद सिंह से विकास कि क्या कारण है कि आपके विधायकों की आपकी पार्टी पर ही निष्ठा नहीं है, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकारते हुए कहा कि हमारे संगठन की कमजोरी है, हमारे संगठन में मजबूती नहीं है, जिला स्तर पर भी हमारा संगठन एक नहीं है और जो वक्त ही बदलाव का भी है, बदलाव के दौर में हमें अपने संगठन के काम को और ज्यादा मजबूत करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान की राजनीति पर कहा कि जनसेवा का माध्यम राजनीति होता था, लेकिन लोगों ने वर्तमान में राजनीति को व्यवसाय समझ लिया है। जहां उन्हें लाभ नजर आता है वहां जनप्रतिनिधि उसी पार्टी की ओर बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही ऐसा खबरें हैं कि कांग्रेस की कमाने का फिर से राहुल गांधी को सौंपी जा सकती है। उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सामूहिक नेतृत्व से ही फैसले लिए जाने चाहिए, प्रजातांत्रिक तरीके से फैसले लिए जाने चाहिए। कोई भी पार्टी वन मैन शो या व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति हावी होने लगता है और फिर बहस की संभावना नहीं रह जाती। तो जो लोग राहुल गांधी की तारीफ करते हैं कि राहुल गांधी को फिर से कमान मिलनी चाहिए, उनको वो करारा जवाब गोविंद सिंह ने दिया। इसके साथ ही आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया था कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हें उनके बारे में मुझे पता था। जब गोविंद सिंह से प्रतिक्रिया मांगी गई कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें मालूम था, तो फिर उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा कि हमारी पार्टी के नेता ने क्या कहा, उन्होंने क्यों नहीं रोका, लेकिन मेरी निजी राय है कि जो विधायक जा रहे थे उनसे बात करनी चाहिए थी, उनके मित्रों से बात करनी चाहिए, तो उन विधायकों को पार्टी में वापस रखने की भरपूर कोशिश हमारे नेता को करनी चाहिए थी। वैभव, यहाँ एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से गांधी परिवार पर कभी कांग्रेस के बड़े नेता या कांग्रेस का कोई भी नेता सवाल नहीं उठाता, पहली बात तो ये कि अंतर्विरोध की खबरें निकल करके बाहर सामने आई हैं जब उन्होंने राहुल गांधी की बात कही, एकल और सामूहिक नेतृत्व की बात जब पूर्व मंत्री ने कही तभी ये सवाल खड़ा हो गया। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टियां चलती हैं, तो क्या कांग्रेस में फिलहाल लोकतंत्र का अभाव है? हाँ बिल्कुल, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं विकास गोविंद सिंह, और यही कारण है कि जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब भी दिया कि पार्टी वन मैन शो नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष पर पार्टी आधारित नहीं होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी में सामूहिक नेतृत्व से पार्टी में फैसले लिए जाने चाहिए। उस पर दर्शाता है कि गोविंद सिंह भी चाहते हैं कि पार्टी के नेतृत्व में बदलाव हो और जो बदलाव का फैसला लिया जाए वो सामूहिक नेतृत्व के साथ लिया जाए। और जैसा कि हमेशा ही पार्टी पर आरोप लगता है कि पार्टी गांधी परिवार की पार्टी है, कांग्रेस जनों की पार्टी नहीं है, तो अब वो वक्त आ गया कि कांग्रेस को ये बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रजातांत्रिक तरीके से सामूहिक नेतृत्व से ही कांग्रेस में फैसले हो, इसकी पैरवी करते हुए नजर भी गोविंद सिंह आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जो बता रहे थे कि कांग्रेस में किस तरह से अंतर्कलह चल रही है, जो अब हावी होने लगी है, बाहर निकल करके आ रही है। पहले तरह तरह के बयान सामने आ रहे थे और अब उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री बयान देते हैं, यानी कि कमलनाथ कहते हैं कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उपचुनाव में जनता जवाब देगी। और उसके बाद प्रतिक्रिया आती है पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की, जो कहते हैं कि कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया है, यहां एकल नहीं सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। और इसके साथ ही राहुल गांधी की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह उन्होंने अपने इस बयान के बाद लगा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तगड़ा तंज कसा है। दतिया के दौरे पर गए नरोत्तम मिश्रा ने एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहने पर भी टूटती है और सत्ता से जाने के बाद भी। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो कांग्रेस आने वाले समय में इतिहास की विषय वस्तु बन जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ौनी गांव में 3 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने जा रहे मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रावासों का पूजन किया। ये दोनों हॉस्टल 30-30 छात्रों की क्षमता वाले होंगे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को करीब 33 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए। कांग्रेस पार्टी मोदी पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी के 90 एमएलए जिसके 114 जीते थे, बाकी साल भर में 90 रह गए, आपने कभी नहीं। और ऐसी पार्टी
वहीं प्रदेश में दल बदल रहे विधायकों को लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस के संगठन में कोई कमी नहीं है। अति महत्वाकांक्षी लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब लोगों ने उन्हें कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा कर वोट दिया है, ऐसे में विधायकों को जनता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही राठौर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी धन बल के साथ प्रशासन का भी प्रयोग कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सभी धोखेबाजों को उपचुनाव में जवाब देगी। विधायक दल की बैठक का विचार विमर्श के साथ ही बुलाई गई है। इसके साथ ही इमरती देवी के दलित वाले बयान पर बृजेंद्र सिंह राठौर ने सवाल करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और क्या कांग्रेस ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया था। कि कुछ तो चर्चाएं अनावश्यक भी होती हैं, लेकिन अगर उनकी जानकारी में कोई है, कोई बिकना चाहता है और खरीदार मंडी में मौजूद है, तो जिसको बिकना हो वो बिक जाए। लेकिन जनता, मैंने पहले ही कहा, जनता जनार्दन मूक दर्शक बनकर मध्य प्रदेश की देख रही है, इस वक्त बोल नहीं रही है। और जब आम जनता जनार्दन चुप हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ बड़ा निर्णय करने की उसने ठान ली है। और बड़ा निर्णय यही है कि ऐसे धोखेबाजों को और ऐसे खरीदारों को मध्य प्रदेश की जनता सबक देगी और धूल चटाने का काम करेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बैठक विधानसभा सत्र को लेकर बुलाई गई थी, जिसे स्थगित नहीं किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव के अलावा विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में जाने पर पीसी शर्मा ने कहा कि जो संविधान और गांधी की विचारधारा पर विश्वास करते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी में शामिल होने वाली पूर्व कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी के आरोप पर उन्होंने कहा है कि उनके कई काम विधि और धर्मस्व मंत्री रहते हुए मैंने किए हैं। मंत्रियों का समय नहीं देना तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेकर जाना है। बीजेपी ने सुमित्रा देवी पर जाली नोट मामले और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए दबाव बनाया था। हमने सत्र स्थगित किया, हमारे विधायक आ चुके हैं बहुत से, अब उनसे तो मिलेंगे कमलनाथ जी। नहीं, ये तो सब मिलेंगे। और जब भी विधायक दल की बैठक होती है, हर विधायक अपनी बात रखता है, अपने क्षेत्रों की बात रखता है। विधायकों का यहाँ तक सवाल है, जिनकी भी निष्ठा कांग्रेस में है, कांग्रेस के सिद्धांतों में है, महात्मा गांधी में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर में है, वो कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात सुमित्रा देवी की, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि मंत्री मिलते नहीं थे। मैं समझता हूं कि मैंने उनके बगैर बताए केवल चिट्ठी पर, फोन पर 3-4 नोटरी और 3-4 एजीपी बनाए। विधि विभाग था मेरे पास, जिसके लिए लोग जिंदगी भर प्रयत्न करते हैं, वो उनको बहुत आराम से मिला। और धर्मस्व विभाग से भी उनके बहुत से काम किए। तो सब मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, ये तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेके जाना है, ये है पूरा सिद्धांत। और दूसरा डर, हाई कोर्ट में इनका चल रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने लगाया हुआ है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये तो जेल जाएगी, इसका प्रमाण पत्र है फर्जी। और दूसरा, इनका जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया था। हमने सत्र कांग्रेस विधायकों का लगातार पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का अब बयान सामने आया है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि कोई विधायक एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में नहीं है तो हम विधायकों को क्या दे सकते हैं। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को पनडुब्बी बताया और कहा कांग्रेस पनडुब्बी की तरह है और वह तैरते हुए जहाज को भी गिरा देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, सब्र करें। 2023 में कांग्रेस 150 सीटें लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी जमकर घेरा। नहीं हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल के विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हों, पर जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये पार्टी वो है जिसने देश को आजाद कराया है और इसका मूल्यांकन सही करें। कांग्रेस पार्टी उस पनडुब्बी की तरह है जो समुद्र के नीचे रहकर भी अपने विरोधी के तैरते जहाज को गिरा सकती है। ये ताकत कांग्रेस पार्टी की है। पनडुब्बी जैसा आप जानते हैं समुद्र की सतह में रहती है और उसमें संख्या भी सवारी बहुत ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन वो तैरते जहाज को गिरा देती है। ये कांग्रेस पार्टी है। इसकी क्षमता को आप समझें, इसका मूल्यांकन सही करें
आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी। और आज जब हम सत्ता में नहीं हैं तो हम किसी को, विधायक को क्या दे सकते हैं सिवाय इस बात के कि आइए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करिए। ऐसा कोई कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे उमंग सिंघार का ट्वीट इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने ट्वीट के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश की स्थिति पर फोकस करने की नसीहत दी है। उमंग सिंघार का कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व को फोकस जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज कुछ लोग खुद नेता बनना चाह रहे हैं जबकि पार्टी उन्हें नेता बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय मसानी को लेकर किए गए ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल होना था भाई, आप भी तो आए, मिलेंगे ना, आप एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो हम भी वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। अब ऐसा तो चुनिंदा विधायक रहते, हजारों लोग तो रहते ही नहीं वहाँ पर। व्यवस्थाएं तो सब थी, अब अगर सरकार चाहती तो करा सकती थी, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती जनता के मुद्दों से लड़ना। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी के अंदर स्थिति बनी हुई है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, या जो भी महत्वाकांक्षा अपने लिए रखते हैं, लेकिन पार्टी संगठन को दूसरे पायदान पर रखते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आपको पार्टी ने नेता बनाया है, आप नेता नहीं थे, आपको कार्यकर्ताओं ने नेता बनाया, आपको संगठन ने नेता बनाया। तो स्वाभाविक है, राहुल जी ने भी कहा है कि जो जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन की, आप सब निराश ना हो। पार्टी आपके कारण है, इन नेताओं के कारण नहीं है। नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, जो चल रहा है उस पर मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने धर्म अधर्म की बात करी है, तो मैंने भी उनसे यही कहा है कि आपके जीजा जी जो बगैर हाथ के अभी ठाकुर शोले के बने हुए हैं, मतलब उनका एक भी मंत्री नहीं बन पाया, तो कहने का मतलब है कि उनको भी सद्बुद्धि दे। देखिए, ऐसा है कि अब मेरे ख्याल से ये मामला पटाक्षेप हो चुका है। जो बात कहनी थी मैं पार्टी में कह चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर दोबारा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता। कोरोना संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश सरकार राजस्व की वसूली नहीं कर पाई है। इसके बाद भी सरकार ने अपने खर्चे में ज्यादा कटौती नहीं की। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला परिवहन विभाग भी घाटे में चल रहा है। परिवहन विभाग ने राजस्व घाटे को कम करने के लिए दूसरे उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने कहा है कि हालात से निपटने के लिए नए उपाय और तरीके पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की मंशा आम जनता पर बिना बोझ डाले घाटे को कम करने की है। उन्होंने कहा, टैक्सेशन इंपोज करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें भी कमी आई है। कोविड-19 संक्रमण फैला तो उससे जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है, और विशेषकर जो टैक्सेशन इंपोज करके जो रेवेन्यू हम लोग अर्जित करते थे उसमें भी कमी आई है। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके अतिरिक्त जो टैक्सेशन एक्ट है स्टेट का, और इनके कंसोनेंस में जो रूल्स बने हैं सभी का पालन करते हुए और जनता पर किसी प्रकार का मतलब जो है अतिरिक्त बोझ ना है, उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए फिर से एक रीओरिएंटेशन किया जा रहा है इस विषय में। इंदौर में कोरोना के मामले 5000 पार हो गए हैं, जिसके चलते इंदौर नगर निगम कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करवा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने लसूड़िया स्थित एक कार शोरूम का निरीक्षण किया और कलेक्टर की तरफ से जारी कोरोना गाइडलाइंस की जांच की। इस दौरान निगम की टीम को कई जगह लापरवाही देखने को मिली, जिस पर इंदौर नगर निगम ने सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की। आपको बता दें, कोरोना के चलते इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो यहाँ के बड़े बड़े शोरूम जहाँ पे लाखों का कारोबार होता है एक बार के अंदर, हम एक उसको तो देख रहे हैं ठेले वाले को, लेकिन वो कितना कर रहा है मैंने उसको किया, और उसमें ये होता है कि हम एकदम उसके ऊपर कार्रवाई ना करके मैं अपनी टीम के लोगों को उनके पास एक तरह से कहना चाहिए कि ग्राहक बन के पहुँचाता हूँ। और पहुँचाने के बाद वो लोग जाते हैं, मोबाइल उनके पास होता है, और वो जाकर के उनसे किसी भी तरह की जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद वो लोग जब उसके वीडियोस बना लेते हैं तब मुझे बताते हैं कि वहाँ ये लोग हैं, और हम वहाँ जाकर उनको वीडियो बताते हैं, और वो जो हमारे पास वीडियो रहता है उसके
उसकी सबूत के तौर पे हम उसकी कुछ कार्रवाई करते हैं, फाइन करते हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनको किए थे, और वहाँ पे जहाँ जहाँ हमें अनियमितता पाई गई बाकायदा हमने स्पॉट फाइन किया, वसूला है, और उन्होंने आगे हमने उनको आगे के लिए हिदायत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।